ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 61 टी.एस. गरवाल की एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 61 2023 के एडिशन का करेंगे बेटे। और ये 2002 के एडिशन में क्वेश्चन नंबर 59 है, 23 के एडिशन में 61 है। ठीक, देखिए जी एडजस्टमेंट देखिए क्या क्या एडजस्टमेंट है बेटे इसमें। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31 मार्च 2023 who are carrying on partnership business. A and B profits share profit and losses in the ratio 2:1। ये इनका 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमसे कह रहे हैं पहली एडजस्टमेंट देखिए बेटे। सी इज एडमिटेड, सी को एडमिशन दिया आपने, सी को पार्टनर बनाया बेटे पार्टनरशिप में आपने। सी विल ब्रिंग 1 लाख रुपीज एज कैपिटल, सी 1 लाख रुपये बेटे कैपिटल आएगा एंड 60,000 एज द शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल आएगा 60,000 रुपीज। चलिए, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 120 बेटे, 1,20,000 रुपये तक बढ़ा दो। टू का मतलब होता है कि आप जानते हैं बहुत अच्छे से। एंड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाई 15%, ये बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना, दोनों बढ़ाने हैं। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, अंडरलाइन करिए इस लाइन को, बहुत अच्छा वर्ड है ये। इज फाउंड ओवर वैल्यूड, ज़्यादा पाया गया, इसका मतलब हमने ज़्यादा कर रखा था, तो हमें सही करना पड़ेगा इसे बेटे। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स पे करना है। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000, अनरिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नहीं कर रहे। अकाउंट बनाने हैं इसमें, है ना, तो कौन कौन से अकाउंट बनाने, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी। तो जब भी अकाउंट बनाने हो तो ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कॉलम आपको पता ही है बेटे, हमेशा से वही कॉलम होते हैं। कौन कौन से कॉलम होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्टिकुलर रुपया। फिर बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हमेशा हर क्वेश्चन में ये बनना ही बनना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन से पार्टनर हैं आपके पास, ए बी सी, ये आपके 3 पार्टनर हो गए। फिर आप बनाएंगे, इसमें देख लीजिए कैश दे रखा है या बैंक दे रखा, आपको दोनों दे रखे हैं इसमें बेटे। जब दोनों दिए होते हैं तो जो बड़ा होता है वो बनाते हैं बेटे। बड़ा है इसमें बैंक, तो बैंक अकाउंट बन जाएगा। और फिर बनाएंगे बेटे हम इधर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के आपको कॉलम बहुत अच्छे से पता, कौन कौन से कॉलम होते हैं बेटे बैलेंस शीट के। लायबिलिटीज रुपया, एसेट्स रुपया। ठीक, अब सबसे पहला काम, जब भी आप याद रखें, जब भी आप पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन करें तो सबसे पहला काम ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले पार्टनर्स के बाई में पार्टनर्स के पैसे लिख देने हैं और बैंक के टू में बैंक के पैसे लिख देने हैं। जब भी आप पार्टनरशिप करें, चाहे पूरी बुक में कोई सा भी क्वेश्चन करें, आप कोई सा भी चैप्टर करें, सबसे पहला काम है आपका। देखिए ए का पैसा कितना है इसमें 180 और बी का पैसा कितना बेटे 150। तो सबसे पहला काम बेटे लिखो बेटे, बाई बैलेंस बीडी। बताओ जी, ए का कितने पैसे, 1,80,000 और बी कितना बेटे 1,50,000। ठीक है बेटे। और बैंक बैलेंस टू बैलेंस बीडी, बैंक का बैलेंस देखिए, बैंक बैलेंस कितना बेटे, बैंक बैलेंस है 40,000, 40,000। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे करना, जब भी क्वेश्चन में आपको पूरी पार्टनरशिप में बार बार समझा रहा है इस बात को, स्टार्टिंग यहाँ से करनी। अब पढ़ेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1। सी विल ब्रिंग 1 लाख रुपीज एज कैपिटल, सी 1 लाख रुपए कैपिटल आ रहा बेटे। अगले इस पूरे चैप्टर में कम से कम 85% क्वेश्चनों में कैपिटल लाएगा पार्टनर। तो ये ऐसी ट्रीटमेंट होगा, जब भी वो कैपिटल लाएगा तो पार्टनर्स के बाई में लिखा जाएगा बाई। अगर बैंक बनाया तो बैंक लिखेंगे और अगर कैश लाया तो कैश लिखेंगे। तो कैपिटल लाया बेटे, ये कितनी लाया कैपिटल बेटे 1 लाख रुपये, तो बाई बैंक रकम जाएगी 1 लाख रुपये सी में। चूँकि सी के पैसे बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे पार्टनर के तो क्रेडिट में लिखा जाएगा और घटेंगे तो डेबिट में लिखा जाएगा। तो बाई बैंक अमाउंट सी में जाएगी 1 लाख रुपये। अब चूंकि ला रहा है, ये जब ला रहा है तो पार्टनर के पैसे बढ़ रहे हैं, तो हमने बाई में लिख दिए और हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो 2 में लिखा जाएगा, टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल 1 लाख रुपीज। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होना। उसके बाद आगे चलिए बेटे, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड 60,000 रुपीज एज द शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल आ रही है 60,000 की बेटे। अब गुडविल ला रहा है, जब गुडविल लाएगा तो जितने पैसे वो लाएगा उससे जो ए और बी है उस पैसे को वो दोनों पार्टनर बांट लेंगे। अब जब वो पार्टनर बांट लेंगे तो उससे उनके पैसे घटेंगे कि बढ़ेंगे, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो बेटा कहाँ लिखी जाएगी, पार्टनर्स के बाई में लिखी जाएगी, है ना। अच्छा, जब नए किस रेशियो में लिखी जाएगी, गुडविल लाना या ना लाना, सेक्रीफाइसिंग में बनाना। तो लाने की एंट्री भी सेक्रीफाइसिंग बनेगी और ना लाने की भी बनेगी बेटे। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब बांट लो बेटे। नया रेशियो क्वेश्चन में दिया नहीं, जब नया नहीं होता तो पुराना ही सेक्रीफाइसिंग हो जाता है। पुराना रेशियो कितना बेटे 2:1, तो 60,000 को 2:1 में बांटेंगे
तो ए के आ जाएंगे 40,000 और बी के आ जाएंगे 20,000। सी से कोई मतलब नहीं। अब ये पैसा लाया है तो टू में लिखा जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, 60,000 रुपये। ठीक है जी, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 रुपये हो जाएगा बेटे। ये लाइन जो खत्म। उसके बाद आगे चलिए, प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000। प्लांट को 1,20,000 रुपये तक अप्रिशिएट करना। ऊपर देखिए प्लांट है कितने का, प्लांट है बेटे हमारा क्वेश्चन में 1 लाख रुपये, और हमें 1,20,000 रुपये तक अप्रिशिएट करना। तो कितना अप्रिशिएट कर दिया बेटे हमने? 20,000। जब भी 2 लिखा होगा तो जो डिफरेंस होगा वो अप्रिशिएट होगा बेटे। प्लांट 1 लाख रुपए का प्लस एप्रिसिएशन 20,000 रुपीज़ का एप्रिसिएशन, बाहर हो गया बेटे 1,20,000। फिर उसने कहा बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाई 10%, बिल्डिंग को 10% एप्रिशिएट करना बेटे। बिल्डिंग देख लीजिए, बिल्डिंग है बेटे क्वेश्चन में हमारी कितनी बिल्डिंग है भाई? बिल्डिंग है 1,50,000 रुपये की, इसको 10% करना बेटे। 10% का मतलब है 1 जीरो बढ़ा दो, तो प्लस 1 जीरो कम कर दो 15,000 रुपये हो जाएगा। 1,50,000 जीरो कम कर दो 15,000 आ जाएगा। बाहर आ गया 1,65,000। अब आपकी एसेट बढ़ी हैं, जब आपकी एसेट बढ़ी हुई तो आपका फायदा हुआ, और जब फायदा होगा तो कहाँ लिखा जाएगा बेटे? रिवैल्यूएशन के बाई में लिखा जाएगा। सारे फायदे रिवैल्यूएशन के बाई में और सारे नुकसान रिवैल्यूएशन के 2 में। तो आ जाओ बाई में बेटे। बाई प्लांट 20,000 रुपीज़ का और बाई बिल्डिंग 15,000, 15,000 रुपये की बेटे। ठीक है जी, ये भी खत्म। आगे चलिए बेटा। स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 4,000। स्टॉक को हमने 4,000 रुपये से ओवर वैल्यू कर रखा, गलत कर रखा, मतलब बढ़ा रखे थे बिना मतलब। सही कैसे होगा? आपने बिना मतलब की चीज़ के पैसे बढ़ा दिए, अब सही कैसे होगा बेटे? उसे घटाना पड़ेगा, है ना। तो स्टॉक अंदर लिखिए बेटे, स्टॉक कितने रुपये का बेटा हमारा? ये स्टॉक है बेटा हमारा 40,000 रुपीज़, और यही घटा दीजिए बस, माइनस कितने रुपये बेटे? 4,000। तो बाहर कितना आ गया? 36,000 रुपीज़। ठीक, क्या हो गया बेटे? हमें ये नुकसान हो गया बेटे, घट रही है हमारी एसेट की वैल्यू। जब भी एसेट की वैल्यू घटेगी तो नुकसान, और एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा। ठीक बेटे जी, तो 2 में आ जाएगा 2 स्टॉक 4,000। अगला, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स में बेटे 5% क्रिएट करना हमें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ऊपर देखिए डेटर्स कितने के बेटे? डेटर्स है बेटे हमारे 60,000 रुपये के। कितने के बेटे हमारे? 60,000 के डेटर्स हैं, माइनस प्रोविजन फॉर डीडी 5% करना बेटे। तो 5% कैसे करेंगे? 0 कम करके आधा कर दो, 0 कम करेंगे 6,000 का आधा 3,000, तो 3,000 रुपये हो जाएगा बेटे, है ना। तो बाहर आ जाएगा हमारा 57,000। अब ये फायदा हो गया, नुकसान हो गया? एसेट घट रही, एसेट घट रही, नुकसान हो गया। तो कहाँ लिखा जाए? नुकसान हो गया बेटे 2 प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डीडी हो गया 3,000 रुपीज़ बेटे। फिर क्या रहा? क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। 1,000 रुपये क्रेडिटर्स आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखे। जब आप उन्हें रिकॉर्ड करेंगे तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। भाई मैंने कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर रखी है, मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मेरी वो चीज़ तो बढ़ेगी, तो बढ़ा दो। क्रेडिटर्स कितने के बेटे क्रेडिटर्स हमारे? 58,000 रुपीज़ के बेटे क्रेडिटर्स हैं, प्लस अनरिकॉर्डेड। कितना अनरिकॉर्डेड बेटे? 1,000। तो बाहर हो गया बेटे हमारा 60,000। अब हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई बेटे। जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या हो जाएगा? नुकसान। तो आ जाइए 2 में को 2 क्रेडिटर्स, मुझे 1,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, मैंने बढ़ा रखे ना बेटे। तो जब मुझे 1,000 रुपये देने पड़ेंगे किसी को फालतू, तो मेरा नुकसान होगा ना बेटे, इसे लाइबिलिटी 2 में जाएगा। एडजस्टमेंट हो गई सारी खत्म। अब ऊपर से आ जाओ, कैश इन हैंड लिख दो एसेट में ऐसी, जो नहीं करी उसे लिख देंगे ऐसी। कैश इन हैंड एसेट में बेटे 10,000 रुपीज़। उसके बाद फिर बेटे कैश एट बैंक हो चुका, डेटर्स हो चुका, स्टॉक भी हो चुका, प्लांट भी हो चुका, बिल्डिंग भी हो चुकी। लाइबिलिटी में आओ बेटे, बिल्स पेबल नहीं हुआ, डाल दो बाहर ऐसे ही बीपी। बिल्स पेबल है बेटे हमारा 10,000 रुपीज़ का। फिर बेटे क्रेडिटर्स हो चुका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं हुए हमारे, डाल दो बाहर बेटे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटे हमारे 2,000 रुपीज़ के बेटे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लाइबिलिटीज़ में रिजर्व होता या प्रॉफिट होता तो वो पार्टनर से बाई बैठता, और अगर एसेट में गुडविल होती या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता या लॉस होता तो वो पार्टनर के 2 में बैठता। ठीक, ये ध्यान रखिए आपको। आइए साहब आंसरिंग कर लीजिए, कम से कम 3-4 लाइन छोड़ के दोनों तरफ बेटे। साइड देखो कौन सी बड़ी बैठ रही बेटे? साइड हमारी बेटे क्रेडिट बड़ी बैठ रही 35,000। ये लिखो भाई 35,000। अब निकाल दो बेटे, 8 कितना बचा? 27,000। अब इसे बैठ देंगे 27 को। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन है बेटे हमारे पार्टनर? ये एस कैपिटल
फिर बेटे हमारा बी इज कैपिटल, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। अब बांट लो इसके रेशियो में बेटे 2:1 में, तो ये आ जाएगा 18,000 और ये आ जाएगा बेटे 9,000। ठीक है जी। अब ये 2 में निकला बेटे प्रॉफिट हुआ है, अब प्रॉफिट से पार्टनर पैसे बढ़ेंगे घटेंगे? बढ़ेंगे तो कहाँ लिखा जाएगा? बाई में जाएगा, बाई रिवैल्यूएशन। अगर नुकसान होगा तो 2 में जाएगा अकाउंट के नाम से 18,000 9,000। अब इसका टोटल जोड़ लो बेटे दोनों साइड, कम से कम एक लाइन जोड़ के। ठीक है, देखिएगा आप ये टोटल कितना बैठा है बेटे 180, जोड़ लो बेटे टोटल, ये बैठा 2,38,000 और ये बैठ रहा बेटे हमारा 1,79,000 और ये बैठ रहा हमारा 1 लाख। ये साइड इधर लिख दो 2,38,000 ए में, बी में 1,79,000 और सी में 1 लाख। ठीक बेटे, यही आ जाएगा निकल के टू बैलेंस सी डी, जो घटा के निकालते हैं वो बैलेंस सी डी कहलाएगा। कितना बेटे 2,38,000 ए का आया, 1,79,000 बी का आया और 1 लाख सी का आया। अब ये कैपिटल कहाँ लिखी जाएंगे बेटे? कैपिटल कहाँ लिखी बेटे? लाइबिलिटीज में आ जाएगी, बैलेंस शीट में। लाइबिलिटीज में कैपिटल ए बी सी। ए में बेटे 2,38,000, बी में 1,79,000 और सी में 1 लाख। अब जोड़ के से बाहर डाल देंगे हम, 3 0 तो हमारे ऐसे ही आ जाएंगे 5,17,000। ठीक बेटे, अब कैश जोड़ लो भाई, बैंक का टोटल जोड़ लो बेटा, कितना बैठ रहा है बैंक का? बैंक का टोटल बैठ गया 2 लाख रुपीज़। 2 लाख इधर लिखो बेटे, 2 लाख और ये आ जाएगा बाई बैलेंस शीट। अब कैश एट बैंक आएगा बेटे, कैश एट बैंक आ जाएगा एसेट्स में, कैश एट बैंक। अब दोनों साइड का टोटल जोड़ लीजिए आप, अगर दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज हमने कोई मिस्टेक कर दी है। जोड़िए मेरे बेटे, कितना टोटल बैठा भाई? 3 0 तो ऐसे आ रहे हैं सब में, इसमें हमारे पास है ना। टोटल जोड़ लीजिए बेटे, आउट था भाई 2,000 रुपये का था। टोटल जोड़ लीजिए बेटे दोनों साइड का, अगर दोनों साइड टोटल बराबर आया इसका मतलब ये सही है, और साइड बराबर नहीं आई हमारी तो इसका मतलब हमने क्या कर दी बेटे? कहीं ना कहीं गलती कर दी। ठीक है जी, जोड़िए बेटे, कैलकुलेट तुम इधर जोड़ो, मत जोड़ो। 1,20,000 एसेट्स में है, प्लस 1,65,000 प्लस 36,000 प्लस 57,000 प्लस 2,10,000, 5,88,000। जोड़िए 60,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 ये बेटे 58,000 हमारा जोड़ेंगे 59 हो जाएगा बेटे हमारा ये। तो ये आ गया हमारा 5,88,000। दोनों साइड हमारी बेटे आ गई बराबर आ गई। ठीक है, दोनों साइड ये हमारा 58,000 है, इसमें 1,000 जोड़ेंगे तो बाहर 59 हो जाएगा बेटे हमारा। दोनों साइड बराबर आ गई, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो